डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेक्निकल पॉइंट विद एसएसके में। आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। इसके पार्ट्स के बारे में आज हम बताएंगे, जिसमें टैंक, कोर, वाइंडिंग, इंसुलेशन, टेप चेंजिंग, कंजर्वेटर, बुक रिले, बुशिंग, ब्रीदर, कूलिंग टावर और OTW मीटर। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने नॉलेज प्रैक्टिकली दी जाती है। डियर फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो एसी वोल्टेज को किसी भी लेवल अप या डाउन करती है और ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करती है। इसमें पहला पॉइंट है टैंक। टैंक स्टील की प्लेट को वेल्ड करके बनाया जाता है। इसका वर्क होता है, इसका मेन वर्क है इंसुलेटिंग ऑयल, ट्रांसफार्मर कोर और इंसुलेशन वाइंडिंग को सुरक्षित रखना। बड़े टैंक के अंदर कूलिंग ट्यूब्स भी लगी रहती हैं और उसमें ऑयल फ्लो होता है। और दूसरा हमारा टॉपिक है कोर। कोर जो है लेमिनेटेड होती है और ये स्क्वायर में भी होती है, गोल भी होती है और अन्य शेप में जैसी कंस्ट्रक्शन हो उसके होती है। कोर जो है कच्चे आयरन की बनी रहती है। इसमें कच्चे लोहे की पत्तियां होती हैं जो एक के ऊपर एक रखे बनाई जाती है और इनके जो पत्तियों के बीच में है सब में इंसुलेशन से द्वारा इंसुलेटेड रहती है। ये इंसुलेटेड इसलिए रहती है ताकि जो वर्किंग के टाइम में जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई जब प्रोड्यूस होती है, फ्लक्स के टाइम में जो एडी करंट लॉस होता है वो इसमें काफी कम किया जा सके, ताकि जो कोर को लेमिनेटेड किया जाता है। कोर को लेमिनेट करने का यही पर्पज रहता है। कोर पर दो वाइंडिंग लपेटी जाती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो वाइंडिंग सोर्स से या सप्लाई से जुड़ी होती है वो प्राइमरी कहलाती है और जो वाइंडिंग लोड से कनेक्ट हो वो सेकेंडरी कहलाती है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग बताई गई। कोर का शेप और वाइंडिंग की जो इस तरह एडजस्ट किया जाता है कि प्राइमरी वाइंडिंग से जो भी फ्लक्स प्रोड्यूस हो, जो भी उत्पन्न हो, वो सेकेंडरी वाइंडिंग से कनेक्टेड हो। इससे क्या लॉस कम हो और इसकी इफिशिएंसी अच्छी हो। यदि प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या अधिक हो और सेकेंडरी वाइंडिंग में कम हो तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और प्राइमरी वाइंडिंग में कम हो टर्न्स और सेकेंडरी वाइंडिंग में ज्यादा हो तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। इसमें जो वाइंडिंग है वो इस तरीके से रखी जाती है ताकि इसमें इंसुलेशन कम यूज में हो और कॉस्ट कम हो। इसके लिए क्या करते हैं, इसमें जो लो वोल्टेज वाइंडिंग को नीचे रखा जाता है और हाई वोल्टेज वाइंडिंग को ऊपर रखा जाता है। क्योंकि जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है इसमें करंट ज्यादा होता है, वोल्टेज कम होने के कारण इसमें करंट ज्यादा होता है और करंट ज्यादा रहता है इसलिए इसमें प्रतिकर्षण ज्यादा होता है, जिससे वाइंडिंग अलग अलग हो जाएगी और वायरिंग टूट भी सकती है। इसलिए लो वोल्टेज वाइंडिंग को अंदर रखते हैं और हाई वोल्टेज वाइंडिंग को इसके ऊपर लपेटा जाता है ताकि इसमें जो प्रतिकर्षण कम हो और इसमें इंसुलेशन भी कम यूज में आए। क्योंकि अगर हाई वोल्टेज वाइंडिंग को कोर पर लपेटा जाएगा तो कोर और वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन ज्यादा कैपेसिटी का लगाना पड़ेगा। वहीं अगर कोर और लो वोल्टेज को लपेटा जाए तो लो वोल्टेज और कोर में इंसुलेशन कम कैपेसिटी का लगाना पड़ेगा। इसलिए लो वोल्टेज को अंदर और हाई वोल्टेज को उसके ऊपर लपेटा जाता है। अब हम बात करते हैं इंसुलेशन ऑयल। इंसुलेशन ऑयल हाइड्रोकार्बन की रासायनिक विधियों द्वारा तैयार किया जाता है। इसकी क्या विशेषता रहती है? इंसुलेशन ऑयल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लो और विस्कोसिटी हाई होनी चाहिए और इसमें नमी नहीं होनी चाहिए। ये क्षारीय और एसिड की मात्रा की अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अशुद्धियां इसकी डायरेक्ट स्ट्रेंथ को काफी हद तक खत्म कर देती है। इसकी नमी रोकने के लिए इसमें ब्रीदर लगाया जाता है, इसमें सिलिका जेल होती है। इस टैंक के ऊपर एक कंजर्वेटर टैंक होता है जो 2/3 भाग ऑयल से फुल रहता है। इसका मुख्य पर्पज है, इसमें एक प्रेशर रिलीज वाल्व होता है जो ऑयल कम या ज्यादा होने पर इसमें ऑयल प्रोवाइड कराती है और इसके लिए इसमें जो गैस निकलती है वो ब्रीदर के माध्यम से होती हुई जाती है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑयल टेम्परेचर बढ़ेगा और गैस प्रोड्यूस होगी। गैस कंजर्वेटर में जाएगी और ऑयल को टैंक में भेजेगी और वो गैस ब्रीदर में जाएगी, सिलिका जेल से होती हुई बाहर जाएगी। जब वाइंडिंग का टेम्परेचर कम होता है ऑयल टेम्परेचर कम होगा और ऑयल टेम्परेचर कम होने से ऑयल का लेवल कम होगा और वो कंजर्वेटर से ऑयल लेगा। ऑयल लेने पर वो गैस
रिक्वायर रहेगी कंजर्वेटर में। तो गैस जो कंजर्वेटर में आएगी वो ब्रीदर के थ्रू होती हुई आएगी सिलिका जेल में से, और सिलिका जेल जब बाहर से एयर को लेगा तो उसमें मॉइस्चर रहेगा, वो मॉइस्चर सिलिका जेल एब्जॉर्ब कर लेगा और ड्राई एयर ही ब्रीदर के थ्रू टैंक में आएगी, जिससे उसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ओके रहेगी। डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के लिए 33 केवी ट्रांसफार्मर के लिए 30 केवी होनी चाहिए, और इससे हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर के लिए 40 केवी से कम नहीं होनी चाहिए ऑयल की डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। टेप चेंजर, टेप चेंजर हम क्यों यूज करते हैं? टेप चेंजर का यूज हम तब करते हैं जब हमें वोल्टेज हमारा सप्लाई ज्यादा आ रहा हो और हमें कम करना है, या हमारा कम आ रहा है रेटेड वोल्टेज और हमें ज्यादा करना है, तो उसके लिए हम टेप चेंजर का यूज करते हैं। ये हमेशा सेकेंडरी वाइंडिंग पे जोड़ा जाता है, क्योंकि हम टेप चेंजर है जो आउटपुट सप्लाई पर ही कर सकते हैं, इनपुट पर नहीं। आउटपुट जितना हमें चाहिए रहता है हम उतना टेप चेंजर के अकॉर्डिंग कम ज्यादा करके प्राप्त कर सकते हैं। अब टेप चेंजर दो टाइप के होते हैं, ऑफ लोड टेप चेंजर और ऑन लोड टेप चेंजर। ऑफ लोड टेप चेंजर जो है ट्रांसफार्मर को ऑफ करने के बाद उसमें प्लेटें के द्वारा खोल के टेप को कम या ज्यादा किया जाता है सेकेंडरी वाइंडिंग पर, और ऑन लोड जो टेप चेंजर रहता है उसको ऑन कंडीशन में ही वर्किंग लोड पे ही हम उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। बुकोज रिले, बुकोज रिले एक सेफ्टी रिले है जो इंटरनल फॉल्ट को आइडेंटिफाई करती है, जैसे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, कोर का फॉल्ट होगा, इंटरनल जो फॉल्ट होते हैं बुकोज रिले सेंस करके ट्रांसफार्मर को सेफली ट्रिप करती है। इसका वर्किंग हम अगले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बुशिंग। बुशिंग जो है लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज सप्लाई कनेक्ट होती है। इनपुट सप्लाई और आउटपुट सप्लाई बुशिंग के द्वारा ही ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग में जाती है और इसी से आउटपुट होता है। इसके द्वारा ग्राउंडिंग नहीं होती है और सेफली सप्लाई कनेक्ट रहती है। कूलिंग ट्यूब्स, कूलिंग ट्यूब्स ट्रांसफार्मर के टैंक में कनेक्ट होती है जिनमें ऑयल सर्कुलेट होता है, जिन्हें रेडिएटर भी कहते हैं। कूलिंग का जो ऑयल मेथड है वो 4 तरह का है, ऑयल नेचुरल और एयर नेचुरल। मतलब उसमें ऑयल नेचुरल तरीके से कूलिंग हो और उसमें बाहर की एटमॉस्फेयर जो एयर है वो नेचुरली कूल्ड करे। सेकंड है ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड, मतलब ऑयल तो नेचुरली कूल्ड हो और उसमें एयर है जो फोर्सफुली फैन के द्वारा कूलिंग करे। थर्ड है ऑयल फोर्स और एयर फोर्स, ऑयल फोर्सफुली सर्कुलेट कराया जाए मतलब पंप के द्वारा, और एयर भी फोर्सफुली सर्कुलेट कराया जाए फैन के द्वारा। फोर्थ है ऑयल फोर्स और वाटर फोर्स, ऑयल पंप के द्वारा सर्कुलेट कराया जाए और इसमें कूलिंग के लिए एयर के ओटी और डब्ल्यूटी मीटर, ऑयल टेम्परेचर मीटर और वाइंडिंग टेम्परेचर मीटर। ट्रांसफार्मर में ये भी एक सेफ्टी इक्विपमेंट है जो इसमें हमें टेम्परेचर बताती है और इसका फॉल्ट होने से पहले हमें मालूम पड़ जाता है। ऑयल टेम्परेचर हमेशा वाइंडिंग टेम्परेचर से कम होता है, क्योंकि वाइंडिंग टेम्परेचर लोड के कारण हाई रहता है और ऑयल है वाइंडिंग टेम्परेचर को कूलिंग के लिए सर्कुलेट होता है, तो इसका वाइंडिंग से कम ही रहेगा। परंतु किसी कंडीशन में ऑयल टेम्परेचर वाइंडिंग टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है, वो कंडीशन में लोड कम रहेगा और बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होने से ऑयल हीटिंग होने के कारण ऑयल टेम्परेचर ज्यादा हो सकता है। बाकी हमेशा वाइंडिंग टेम्परेचर ही ऑयल टेम्परेचर से ज्यादा रहेगा। तो डियर फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी? प्लीज लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें, और हमारा अगला वीडियो ट्रांसफार्मर की वर्किंग के ऊपर है और इसकी